बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं पकोड़े, और वो भी 3 तरह के पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप बेसन, और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। तो अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है नमक। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून नमक। चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। और ये है कॉर्नफ्लावर। ये पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च जिसको कहते हैं। और एक चुटकी भर मैंने डाला है मीठा सोडा। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट। दोनों मिला के 1 टीस्पून डाले हैं मैंने, जिंजर और गार्लिक। और अब इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लेमन जूस। और इन सब चीज़ों को डालकर अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके, तो मैं इसको मिक्स करूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि जो बेसन है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो इसको ज़रा थिक रखेंगे, गाढ़ा रखेंगे। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ और साथ में इसको फेंटते हैं। इसका अच्छा सा बैटर बनाएंगे जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे इसको। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी में थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। तो ये पकोड़े जो है रमज़ान में, इसके बगैर तो कोई भी इफ्तारी जो वो मुकम्मल नहीं होती। तो रमज़ान में घर में हर दस्तरखान पे ये पकोड़े ज़रूर बनते हैं। तो इस इतने मज़ेदार और टेस्टी ये बनते हैं। इस तरीके से आप अगर बनाएंगे इसको तो 1.5 कप बेसन के लिए मैंने इसमें लिया था पानी 1 कप। तो अब साथ साथ देखते हैं कि कितना पानी इसमें जाएगा। तो पानी डालने के बाद अच्छी तरह तकरीबन 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह ये फेंटेंगे हाथ के साथ, ताकि इसकी बड़ी ही क्रीमी सी इसकी जो है वो शक्ल निकल आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह ये देखे फेंट लिया मैंने। तो अब मैं इसको कवर करके एक साइड पे रख दूँगी। तो आज हम बना रहे हैं ये पोटैटो ये पकोड़ा। तो 2-3 तरह के मैं बनाऊंगी, प्याज के, आलू के, और इसी तरह जैसे बाज़ार से हम लेके आते हैं उस टाइप के। तो सबसे पहले ये देखिए, एक आलू लेकर इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, और इसको मैंने गोल गोल काट के पानी में मैंने भिगो दिया। और अब मैंने लिया है एक प्याज, तो इसको भी रफली सा काट लेंगे। इसको ज़्यादा फाइन काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको रफली सा काट लेंगे, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला। तो अब मैंने इसको प्याज जो मैंने काटा था उसको भी मैंने एक बोल में डाल दिए। थोड़ा सा धनिया मैंने लिए, तो ये धनिए को भी काट के बोल में डाल दूँगी मैं। तो अगर हरी मिर्च आप डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो बेसन मैंने फेंट के मैंने रखा है, आप इसमें हरी मिर्चें भी कर सकते हैं। तो ये आपके अपनी पसंद पे है, आप जिस चीज़ का भी बनाना चाहते हैं। तो इसमें कोई भी सब्ज़ी लेकर आप इसमें वो बेसन लगा के तो आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले मैंने गोल वाले आलू काटे थे। तो अब मैं ये काट रही हूँ ये लंबे वाले, जैसे चिप्स हम काटते हैं ना उस तरह के आलू। आलू जो ना ज़्यादा पतले हो ना ज़्यादा मोटे हो, इस तरह के मैं काट लूँगी। क्योंकि जो हम बाज़ार से पकोड़े लेके आते हैं तो उसमें इसी तरह के आलू जो वो डले होते हैं। तो ये भी मैं काट लूँगी। ये भी हम थोड़े से बनाएंगे, थोड़े थोड़े बनाएंगे, थोड़े प्याज के, थोड़े इस तरह, और थोड़े गोल जो आलू काट के मैंने काट रखे हैं वो उस तरह के बनाएंगे। तो ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया था, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे। तो अब ये देखें, ना ज़्यादा तेल जो ये देखें जला हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि आप जब इसमें पकोड़े डालें तो वो नीचे चिपके नहीं। तो अब मैं सारे डाल दूँगी जितने इसमें आसानी से आएंगे। और ये जो पकोड़े बीच में आलू मैंने बीच में बेसन लगा के मैं डाल रही हूँ, इसको 2 मिनट तक तकरीबन छेड़ेंगे नहीं। एक साइड से ये अच्छा सा इसका कलर थोड़ा सा आ जाए तो फिर मैं इसको उल्टाऊँगी। तो अब ये देखें, थोड़ी देर बाद मैंने इसको उल्टाया पलटाया है।
तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये पकोड़े बनते हैं। और ये देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आया है। तो अब मैंने ये गोल वाले जो मैंने बना लिए थे, गोल वाले पकोड़े बन गए हैं। तो अब ये आधा जो ये बैटर है बेसन का, ये मैंने प्याज में मैंने डाल दिए। और आधा जो मैंने वो जो लंबे वाले मैंने आलू काटे थे उसमें मैं मिक्स कर लूँगी इसको। तो ये देखिए जो लंबे वाले आलू काटे थे तो आधा बेसन मैंने उसमें डाल लिए। और अब इसके भी पकोड़े बना लेंगे। इसको भी थोड़ी देर बाद उल्टाएंगे। और ये देखिए इसका भी कितना अच्छा सा कलर आ गया। तो ये भी मैंने ये देखे मैं भी बोल में मैंने निकाल ली और अच्छी तरह मैंने तेल जो है इसका मैंने स्टेन कर लिए। तो अब जाएंगे इसमें प्याज के। दो तरह के मैंने बना लिए हैं पकोड़े। तो अब मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। तो जो प्याज मैंने काटा था आधा बेसन मैंने इसमें डाल दिया, उसमें मैंने धनिया डाला है। और अब इसमें मैं सिर्फ दो चीज़ें और डालूँगी। एक मोटी कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। और ये बेसन मैं और डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि प्याज का अपना पानी जो वो जब हम प्याज डालते हैं उसमें बेसन में तो प्याज पानी छोड़ता है। तो इसलिए मैंने 2 खाने के चम्मच बेसन मैंने और इसमें डाला है, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा सा बिल्कुल ये जो बेसन है ये सारा प्याज के साथ चिपक जाए। और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए। और कुकिंग ऑयल को मैंने दोबारा से प्री हीट कर लिए। और अब इसमें थोड़े थोड़े ये छोटे छोटे बाइट लेके तो ये मैं डालती जाऊंगी। तो ये प्याज के पकोड़े भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसकी जगह बैंगन भी ले सकते हैं, आलू की जगह बैंगन, जो भी आपको पसंद है कोई भी सब्ज़ी लेके तो आप उसको इसी तरह बेसन के जो बैटर मैंने बनाया था आप उसमें डाल के अच्छी तरह बेसन लगा के तो उसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज के जो है ये पकोड़े ये भी बन गए हैं। और ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। और ऊपर से मैंने चाट मसाला इसके ऊपर डाला है। और साथ में आप किसी कोई भी केचप ले लें, और या दही का बनी जो है दही का बना जो रायता है उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी ये पकोड़े बनते हैं। तो आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका लाइट सा कलर आया है। और जितना अच्छा इसका कलर है खाने में भी ये उतने टेस्टी हैं। और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों का बहुत ही ये फ्राई चीज़ें बनती हैं। तो ये तो मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। तो कल तक के लिए